गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो मृत्यु के उपरांत परिवार के लोग जिनवाणी आदि छपवाते हैं और उसमें जिनकी मृत्यु हो गई उनका फोटो उसमें आगे पृष्ठ पर लगा देते हैं और वो जिनवाणी सबको भेंट करते हैं, मंदिर जी में रखते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? अब देखो, इस संबंध में उचित अनुचित मत पूछो। इतनी काफ़ी है कि उसने छपवा करके तुम्हारे तक जिनवाणी भेज दी। अब थोड़ा बहुत उसका लोभ होता है, भाव होता है, कोई इसमें बाधा नहीं। और एक तो जिनवाणी यानी पूजा की किताब, पूजा की कोई भगवान की वाणी नहीं है, पूजा में आप लोगों की पूजाएं लिखी हैं, तो ऐसा कुछ कजादत करने में कोई बाधा नहीं। उपकार देखो, बहुत बड़ा विवाद हुआ जो भारतीय ज्ञानपीठ से जो उनके बच्चों ने, साहू शांति प्रसाद ने, उनकी माँ थी रमा देवी, क्या कौन थी, उनकी फ़ोटो छपती थी, निर्णय किया गया। तो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ कि जिनवाणी में महिलाओं की फ़ोटो या किसी गृहस्थ की फ़ोटो छपना चाहिए कि नहीं। अंत में निर्णय हुआ कि वो फ़ोटो की तरफ तुम जा रहे हो जो साथ कभी छपने ही नहीं थे, कम से कम छप तो गए, कम से कम छप तो गए। भारतीय ज्ञानपीठ यदि नहीं होती तो आज ये महत्वपूर्ण ग्रंथ छपने वाले नहीं थे। पंडित साहब पन्नालाल जी साहब ने लिखा प्रस्तावना में आदि पुराण की, एक बार कापड़िया जी ने कह दिया कि आदि इसका अनुवाद करो आदि पुराण का, तो बोले हमने कर दिया। जब उन्होंने देखा कि ये तो इतना बड़ा हो गया तो पीछे हट गए। अब पंडित जी के कहने के मैंने इतनी मेहनत करके लिखा, कोई छापने को तैयार नहीं, उसकी व्रत काय देख करके। उसी समय भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना हुई थी। तो भारतीय ज्ञानपीठ वालों ने इसके लिए लेने के लिए तैयार हो गए। 20 दिन जाके बनारस में थी पहले भारतीय ज्ञानपीठ, वहाँ जाकर के 20 दिन रहे, इतनी मेहनत की, तो उन वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, बोले मेरा तो सब कुछ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी कलेश में, और कहो हम बाद में उसके बाद कुछ लिखना ही बंद कर देते। लेकिन भारतीय ज्ञानपीठ ने छाप करके इतना उपकार किया। तो निगेटिव मत सोचो, कम से कम ये सोचो, एक पेज में फ़ोटो छाप दी, बाकी 1000 पेज में तो तुम्हारी जिनवाणी कर दी। तो एक पेज को ऐसा करना, तुम जैसे वो पेज आवे तो आंख बंद कर लिया करो, और ऐसा कि पुट्ठा चढ़ाना, कवर चढ़ा करके उसमें दबा देना, तुम्हें दिखे ही नहीं। पॉजिटिव सोचो महानुभाव, इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए।